हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए एक और कन्वर्जन रिएक्शन लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीचेक्स के साथ। फर्स्ट प्रीचेक है CH3COCl, जिसको हम बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, BaSO4 बेरियम सल्फेट, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, CH3COOC2H5 सो इथाइल एसीटेट, CH3COOH एसिटिक एसिड, C2H5OH इथेनॉल, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CH3COO होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट, CH3COCH3 एसीटोन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, HCOOH फॉर्मिक एसिड, HCOO होल ट्वाइस कैल्शियम फॉर्मेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, C6H5NH2 एनिलीन, C6H5N2Cl BDC दैट इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज की फर्स्ट रिएक्शन। क्वेश्चन में बोला गया है हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड। सो बेसिकली हमको एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड चाहिए। चलिए देखते हैं ये है हमारे पास एसिटिल क्लोराइड और इससे हमको चाहिए एसिटल्डिहाइड। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि CH3CO, इतना पार्ट तो हमको CH3CO चाहिए, सिर्फ एक H एक्स्ट्रा होनी चाहिए और Cl हटाना चाहिए। सो इसकी रिएक्शन हम दो हाइड्रोजन से करवाएंगे। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि एक हाइड्रोजन इस Cl से मिलकर HCl बना देगा एंड यहाँ से बाकी CH3CHO दैट इज एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। ये जो रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट्स, उस समय जो कैटलिस्ट है वो पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट होगा। आगे बढ़ने के बाद स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी बेनिफिट या नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। इसमें है अब एसिडिक एसिड चाहिए हमको फ्रॉम इथाइल एसीटेट। सो बेसिकली इथाइल एसीटेट ये है एंड इससे हमको चाहिए एसिडिक एसिड। चलिए देखते हैं कैसे सोचना है। बेसिकली स्टूडेंट्स हमको यहाँ दिख रहा है कि CH3COO तो हमको चाहिए, बस एडिशनली हमको यहाँ पे H चाहिए। तो इसलिए हम इसकी जो रिएक्शन कराएंगे वो वाटर मॉलिक्यूल से करवाएंगे। इससे ये होगा कि ये यहाँ से एक H जो है यहाँ अटैच होकर CH3COOH हो जाएगा, जो कि हमको एसिडिक एसिड मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे OH बच रहा है जो कि C2H5 इथाइल से ज्वाइंट होकर के इथाइल एल्कोहल बनाएगा। ये जो स्टूडेंट्स रिएक्शन हो रही है ये एसिडिक मीडियम में हो रही है, इसलिए यहाँ पे H+ दिखाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। इसमें बोला गया है एसीटोन चाहिए फ्रॉम एसिडिक एसिड। तो हमारे पास एसिडिक एसिड है, अब इससे हमको बेसिकली एसीटोन चाहिए दैट इज CH3COCH3। तो हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि एसीटोन में जो है 3 कार्बन है और यहाँ पे जो है CH3COOH में सिर्फ 2 ही कार्बन है। सो इसलिए बेसिकली हमको कहीं ना कहीं इसके 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे एसिडिक एसिड से एसीटोन चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि CH3CO इतना पार्ट तो कॉमन है ही। सो बेसिकली हमको एक्स्ट्रा CH3 चाहिए, यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पे हम एसिडिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब करवाएंगे, सो स्टूडेंट्स यहाँ से CH3COO इसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ के कैल्शियम से अटैच होकर के कैल्शियम एसिडेट बनाएगा एंड बाकी जो है यहाँ से H2O मॉलिक्यूल का 2 मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ से कैल्शियम एसिडेट की रिएक्शन हम उसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ से CH3CO CH3 आपस में ज्वाइंट होकर के एसीटोन बनाएंगे एंड बाकी जो कंपाउंड मिलता है वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन एसिडिक एसिड फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। सो बेसिकली फॉर्मिक एसिड से हमको एसिडिक एसिड चाहिए। चलिए देखते हैं ये कैसा होता है। सो ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, अब इससे हमको चाहिए एसिडिक एसिड। सो दिख रहा है स्टूडेंट्स कि हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 कार्बन कंपाउंड से 2 कार्बन कंपाउंड चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। इसके लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ जो फॉर्मिक एसिड है उसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसकी जो रिएक्शन है बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे। तो जब ये रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, यहाँ से HCOO एंड यहाँ से उसके 2 मॉलिक्यूल HCOO के कैल्शियम से ज्वाइंट होकर के कैल्शियम फॉर्मेट बनाएंगे एंड यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल वाटर के रिमूव होते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद अब इसकी रिएक्शन जो स्टूडेंट्स हम कैल्शियम एसीटेट से करवाते हैं, जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से HCO एंड CH3 यानी कि CH3CHO दैट इज एसिटल्डिहाइड मिलके 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ट्वाइस है। सो CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं एंड यहाँ से कैल्शियम एंड कार्बोनेट जो है बेसिकली रिमूव होता है। अब हमारे पास एसिटल्डिहाइड मिल गया स्टूडेंट्स। अब इस एसिटल्डिहाइड का स्टूडेंट्स हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, वो भी कैटलिस्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ से बेसिकली हमको ऑक्सीजन मिलता है, जिससे ये CH3CO एंड और एक ऑक्सीजन मिलेगा तो OH। सो बेसिकली हमको मिल जाएगा एसिडिक एसिड। इस टाइप से रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स। देखते हैं आज की लास्ट रिएक्शन। गिव इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ
NaNO2 NHCl। सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये रिएक्शन वैसे हम पहले भी देख चुके हैं नेमिंग रिएक्शन में, जिसका नाम था डाईएजोटाइजेशन। तो इसकी रिएक्शन वैसे भी एनिलीन से होने के बाद सीधा सा हमको BDC कंपाउंड मिल जाता है। चलिए देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पे स्टार्टिंग में NaNO2 NHCl की रिएक्शन को दिखाया गया है, जिससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से NaNCl मिलकर के NaCl कंपाउंड फॉर्म करते हैं एंड बाकी जो है यहाँ पे HNO2 का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे एनिलीन को लेते हैं NHCl प्लस यहाँ से HNO2 से रिएक्शन करवाते हैं। ये भी जो रिएक्शन होती है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है। ये भी रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स। सो बेसिकली यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से ज्वाइंट होकर के H2 मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है एंड द रेस्ट इज C6H5N एंड देन यहाँ से Cl मिलकर के C6H5N2Cl बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं BDC, दैट इज द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की सारी रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।